नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस द्वारा महंगाई चौपाल का आयोजन। देश में दिनों दिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई चौपाल का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को त्रिनगर विधानसभा में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चौपाल लगाकर विरोध जताया। क्षेत्र के पीतमपुरा गांव में लगाए गए चौपाल की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने की। इस अवसर पर आदर्श नगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज यादव, त्रिनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कमलकांत शर्मा, विनोद वत्स, संजय बगड़िया, पंडित लाल बहादुर, लेखराज मदान, इंद्र कौशिक, हरमित कौर वालिया, संजय गौतम, मुरारी लाल सहित गांव के स्थानीय निवासी व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। जो व्यापारी 2014 से पहले 20-25-30 हजार करोड़ का था, आज वो विश्व का चौथे नंबर का व्यापारी बन गया है। वहीं पर पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से सब जगह महंगाई हो चुकी है। चाहे किताब की दुकान पे किताब हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई काम हो, हर जगह पर उसकी वजह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर किसी को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी मदर डेयरी से सोचना पड़ता है कि 1 किलो की थैली लें, आधी किलो की थैली लें। पिछले 2 महीनों के अंदर केवल 2 रुपए थैली नहीं बढ़ी, लगातार 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए आज थैली बढ़ चुकी है। गांव के अंदर सोचा जाता है कि गांव के अंदर इस समय, आपको तो दूध के भाव के बारे में नहीं पता होगा, पर सरकार ने जो पाबंदियां लगा दी है अपने घर के पास में गाय बांधने की, भैंस रखने की, डेयरियों को बंद करा दिया गया है, जिससे वह गांव के लोग भी जो एक परंपरा थी अपने घर के बाहर गाय और दूध भैंस को पाल सकें, उस पर भी रोक लगा रखी है। दूध के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आपको भी बड़ी दिक्कत होती है। ये सोचते थे गांव के अंदर गैस का सिलेंडर कम लगता है, लोग चूल्हे पर रोटी बना लेंगे, अंगीठी बना लेंगे, पर आज हर किसी को डराया जाता है पर्यावरण के नाम से कि आपके घर पे धुआं निकल रहा है तो आपका चालान काट दिया, आपकी दुकान के बाहर कोई भट्टी लगी हो तो चालान काट दिया जाए। सब चीजों रोक टोक मौका मिला। दिल्ली के अंदर 56% रिजल्ट आया करता था बच्चों का 10वीं और 12वीं में। जब सरकार कांग्रेस की दिल्ली से गई उसमें 92% रिजल्ट था। चौपाल पर बहुत दिन बाद मुझे भी आने का मौका मिला है। मैं सर झुकाकर गांव के सभी बुजुर्गों का और मेरे साथी नौजवान मित्रों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि निश्चित तौर पर खुशी होती है जब गांव की इस तरह से चौपाल पर हम सब लोग बैठ के कोई चर्चा करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूं। जिन जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में अपना नाम जरूर ले दूं, ये तो 3 ही बैठी हैं तो इनका तो बता, वहां संख्या हो जाती है। हमारी यहाँ से कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ी बहन हरमीत कौर वालिया जी, हमारी जिला कांग्रेस महिला की सम्मानित अध्यक्ष बहन रविता पाल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिलाओं की सचिव हमारे कविता सिंगल जी, बहन जी मैं माफ करना, और सभी मित्रों। बात महंगाई पे चर्चा की। महंगाई कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी एक आदमी को टच करता हो। अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का मानने वाला हो, किसी तरह से कारोबारी हो, नौकरी पेशा हो, ये महंगाई एक ऐसी चीज है कि जो सबको इफेक्ट है। महंगाई को लेकर कांग्रेस आज चौपाल लगाई है पीतमपुरा गांव में। सर, कितना सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों का? देखिए, महंगाई से हर उपभोक्ता, हर दिल्ली वासी त्रस्त है, परस्त है। और जिस तरह ये कमर तोड़ महंगाई है, महंगाई अगर बढ़े और आमदनी साथ साथ बढ़े तब तो लोगों को वो महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ आमदनी तो बढ़ ही नहीं रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों में बड़ी तरह से त्राहिमाम है। और निश्चित तौर पर जितना हमने लोगों को जानकारी दी, बड़ी संख्या में गांव के लोग आज इस चौपाल पे, उन्होंने खुद ही कहा, ये सब गांव के हमारे जिम्मेदार लोग खड़े हैं, इन्होंने कहा कि महंगाई पे आप लगाइए जी, पीतमपुरा गांव में आइए, हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि महंगाई से गांव का आदमी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो,
चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, चाहे कोई कारोबारी हो, दुकानदार हो, हर आदमी महंगाई से परेशान है। और सरकार है कि सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, सरकार एक अहंकार में अभी तक नजर आ रही है। सरकार ने ऐसी ऐसी चीजें, खाद्य सामग्रियां जिसको बहुत कॉमन आदमी और गांव का आदमी हो, गरीब आदमी हो, दूध है, दही है, अब दूध बीमार मरीज को भी चाहिए, बुजुर्ग को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। अब आमदनी घट रही है, रोजगार है नहीं, ऐसे समय में जो घर चलाता है व्यक्ति, उस पर कितना दबाव बन रहा है। आपने दूध पे जीएसटी लगा दी, आपने दही पे जीएसटी लगा दी, आपने चावल पे जीएसटी लगा दी, अरे भैया आटे पे जीएसटी लगा दी। इसका आमदनी का जो रास्ता है, अगर किसान को तो आप आय बढ़ा नहीं रहे हो। जिस किसान से आपने वायदा किया कि 2022 में आपकी आय दुगनी कर देंगे, वो किसान तो आपके 35-40 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे। एक भी सरकार का वजीर, एक भी मिनिस्टर वहां तक जाने की भी जहमत नहीं उठाई। कितना अहंकार है सरकार में। लेकिन हाँ, दूर से कह दिया आय दुगनी करेंगे। अब तक तो कोई किसान हमें तो मिला नहीं है। हमारे पीतमपुरा गांव के भी लोग किसान हैं, आप पूछ लो किसी की आय का। इनके रिश्तेदार, इनके नातेदार, इनके मित्र संबंधी सब लोग ज्यादातर किसान पृष्ठभूमि से हैं, तो किसान की आय नहीं बढ़ी। किसान को यहाँ पे भी कोई आय नहीं बढ़ी। जब आटा जीएसटी लगा रहे हो, जब चावल पे जीएसटी लगा रहे हो, जब आप दूध पे, दही पे लगा रहे हो, तो आप छोटे दूध के दुकानदार से पूछोगे, वो कहेगा साहब हमारा तो कुछ है ही नहीं। जीएसटी लगाई, दिल्ली जैसे शहर के नागरिकों के लिए आपने 2 रुपए किलो फिर बढ़ा दिया। जो पैक्ड दूध था जीएसटी के बाद और 2 रुपए किलो बढ़ा दिया। कहाँ ले जाओगे भाई? किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस कठिनाई के दौर से लोग गुजर रहे हैं, बहुत कठिनाई है। हम तो बार-बार सरकार से कह रहे हैं, सरकार को राहत देनी चाहिए, उपभोक्ता को राहत मिलनी चाहिए। यहाँ राहत की जगह जब देखो कोई ना कोई और नई चीज जुड़ जाती है महंगाई की किस्त में। अब आदमी उम्मीद करता था कि कोई पे कमीशन आए, सरकारी कर्मचारी पे कमीशन की इंतजार कर रहे थे, नहीं कुछ हुआ। दिल्ली का छोटा व्यापारी राहत के लिए आपसे बेल आउट मांग रहा था, लगातार ये कह रहा था भाई हमारे तो कारोबार टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्रैश होने के कगार पे, आप चाहे दिल्ली सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे, हमें राहत दो, हमें बेल आउट पैकेज दो। आप बहुत बड़े व्यापारियों को तो आप लाभ दे रहे हो, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, जो किसान है, जो नौकरी पेशा है, वो त्राहिमाम कर रहा है महंगाई से। तो ये कौन सी नीति है, ये कौन सी नीयत है? सरकार को तुरंत इस पे ध्यान देना चाहिए, राहत देनी चाहिए। बहुत गले तक भर गए हैं लोग, बहुत महंगाई से परेशान है, और इसीलिए बहुत बड़ा जन समर्थन डॉक्टर हर्षवर्धन क्षेत्र में आए थे, बोले थे भारत विश्व गुरु बन गया है। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनके कहने से विश्व गुरु बनने होता तो हमें तो नहीं पता कि कोरोना में दिल्ली में जो हालात हुआ, उस हालात का जिम्मेदार कौन है। हमने तो उन्हें जिम्मेदार कहा भी नहीं था, लेकिन उनकी सरकार ने तो उन्हें पदमुक्त कर दिया। डॉक्टर साहब को विश्व गुरु बनाने का, कोई सर्टिफिकेट बांटने का काम, कई तरह के सर्टिफिकेट बांटने का काम बीजेपी करती है, राष्ट्रवाद के भी सर्टिफिकेट बांटती है, और विश्व गुरु का। अब विश्व गुरु का क्या डेफिनेशन है उनकी सरकार का, हमें तो समझ नहीं आया। भारत ने अगर प्रगति की है, अगर तरक्की की है, तो 47 के हालात से अगर आप देखेंगे ईमानदारी से, तो कांग्रेस राज में तरक्की की। अगर लोगों की जेब में तरक्की थी, उन्नति थी, खुशहाली थी, कांग्रेस राज में हमेशा रही है। आज क्या हालात है? आपने जिस तरह नोटबंदी की, कमर टूट गई छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी की। आपने जिस तरह से जीएसटी को लागू किया, लोग अब तक नहीं संभल पा रहे। तो ऐसे हालात में सरकार को एक संवेदनशील चेहरा सामने लाना चाहिए, सरकार को मानवीय चेहरा सामने लाना चाहिए, सरकार को उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की में खबरें छपी दिल्ली की, तो सारे लोग परेशान हो गए, विपक्षी पार्टी के लोग। नहीं, विपक्ष क्यों परेशान होगा? हमें तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं छपे उससे, वो तो प्रचार प्रसार के मुख्यमंत्री हैं। वो तो इतने बड़े प्रचार प्रसार है कि पराली, जो वो कह रहे थे कि पराली का घोल दिल्ली में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको साफ कर देगा, हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पराली तो 40 लाख की घोल बांटा, और एडवर्टाइज 16 करोड़ का है। दिल्ली में 2 से 3 लोगों को आज तक उन्होंने जो है वो छात्रवृत्ति या शिक्षा का लोन दिया है, 10-10 लाख रुपए। वो 20 लाख होगा, 30 होगा, 40 होगा टोटल मिला के, और 18 करोड़ रुपए का उस पर प्रचार।
तो ये सरकार तो काम कम करती है, प्रचार ज़्यादा करती है। और प्रचार भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक्सपर्ट है। दिल्ली में तो कहते नहीं वो कि 12 लाख नौकरी, दिल्ली से बाहर जाते ही कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को 12 लाख नौकरियां मैंने दे दी हैं, 10 लाख। अब दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं भाई किसे मिली है नौकरी, दिल्ली में तो मिली नहीं है। हिंदू अखबार का आर्टिकल स्पष्ट करता है कि 12,857 नौकरी लगी। सरकार के अपने पोर्ट से जो सरकार का जो ऑफिस होता है रोजगार कार्यालय, उसमें 4,440 नौकरियां उन्होंने अब तक लगाई हैं 8 साल में। बाकी सोर्सेज जो उन्होंने मेला लगाया, दूसरा लगाया, उससे मिला के 12,857 नौकरी लगी। और वो कह रहे हैं हमने इतनी नौकरी दे दी। दिल्ली से बाहर गए मुख्यमंत्री जी जब प्रचार कर रहे थे उत्तराखंड में, गोवा में, तो कह रहे थे कि साहब यहाँ के नौजवान को क्यों नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता, हमारी सरकार आएगी हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं लगेगी। अब दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है भाई? दिल्ली वालों ने 3-3 बार आपकी सरकार दी है। मुख्यमंत्री जी हमें भी दे दो ये बेरोजगारी भत्ता, हमारे नौजवान को बहुत ज़रूरत है, रोजगार है नहीं दिल्ली में। तो जो कथनी और करनी है सरकारों की वो मेल नहीं खा रही है। आम आदमी पिस रहा है, गरीब पिस रहा है, छोटा मध्यम व्यापारी लगातार पिस रहा है, किसान पिस रहा है और महंगाई लगातार पीस रही है। महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम है, मैं कहना चाहूँगा। तो सरकार को हम तो बार बार यही कह रहे हैं और इसीलिए अब हमने कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 4 सितंबर को रामलीला मैदान में हमारी रैली होगी महंगाई के खिलाफ। हम जनता की आवाज़ बनके विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाते हुए रामलीला मैदान में इसके खिलाफ संघनाद करें। नहीं, हमने सरकार के खिलाफ जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ एक चौपाल का आयोजन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के निर्देशन में ये सब पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में किया जा रहा है। उसके तो सरकार के खिलाफ जो सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, महंगाई को बढ़ाती जा रही है, उसमें लोगों के बीच में जाके हमने लोगों को बताना शुरू किया है। जब आपका मीडिया के जो साथी हैं वो अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये हमने लोगों के ऊपर ये चौपाल का आयोजन करके चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं हम इसको, कि आम जनमानस में इस पर चर्चा शुरू हो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।